में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के साथ। तो जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करें तो उससे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू स्टडी द सब्जेक्ट, नॉट जस्ट बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन योर सिलेबस इसलिए हमें सब्जेक्ट पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द नेसेसिटी टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोलॉजी के साथ में, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाइड्रोलॉजी। सो इफ वी लुक एट द वर्ड हाइड्रोलॉजी इटसेल्फ, सो बेसिकली हाइड्रोलॉजी जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज हाइड्रो एंड सेकेंड वन इज लोगोस। अब हाइड्रो का मीन्स क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और जो लोगोस है, लोगोस का मतलब होता है साइंस और स्टडी, साइंस और स्टडी। सो बेसिकली हाइड्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ वाटर और स्टडी ऑफ वाटर। तो जब भी हम वाटर की स्टडी करेंगे तो उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम बोलेंगे हाइड्रोलॉजी। तो अब हाइड्रोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम देखते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द हाइड्रोलॉजी? ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइड्रोलॉजी, तो बेसिकली क्या होता है, हमारे जो इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे सब कैचमेंट्स हैं या फिर कैचमेंट्स हैं। बड़े स्केल पे देखें तो हम बोलेंगे कैचमेंट, और अगर स्केल छोटा हो तो हम उसे बोल देंगे सब कैचमेंट। सो बेसिकली ये एक हमारा सब कैचमेंट है। अब सब कैचमेंट क्या होता है? सब कैचमेंट बाउंड होता है हमारा रिज लाइन से। दीज आर द रिज लाइन, या फिर इसको हम कभी कभी वाटर शेड लाइन भी बोल देते हैं। रिज लाइन और वाटर शेड लाइन। अब ये रिज लाइन और वाटर शेड लाइन क्या होती है? बेसिकली दीज आर द लाइंस जॉइंड बाय द पॉइंट्स ऑफ हाईएस्ट एलिवेशन। मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन इस पर्टिकुलर एरिया में जो भी हाईएस्ट एलिवेशंस के पॉइंट हैं, मींस जो भी आपके पास पहाड़ है उनके जो टॉप पॉइंट्स हैं उनको मिलाकर बनाई हुई है। तो इसका मतलब क्या होगा? इस एरिया में जो मैंने बाउंड किया हुआ है, जो बाउंड है हमारी रिज लाइन से या वाटरशेड लाइन से, इसमें जब भी प्रेसिपिटेशन होगा तो वो क्या होगा? सिर्फ एक पॉइंट पे उसका जो भी डिस्चार्ज होगा वो आपको मिल जाएगा। सपोज दिस इज द आउटलेट पॉइंट ऑफ दिस कैचमेंट। सो अब क्या होगा? जब भी इस कैचमेंट पे बारिश होगी, सपोज प्रेसिपिटेशन इज टेकिंग प्लेस इन द कैचमेंट, तो हमारे कैचमेंट में होती है स्ट्रीम्स। So there are a number of streams in the catchment, and these small streams will join to the river. So this is our main river for this catchment, and these are the small streams. So whenever precipitation take place in our catchment, the water will come in the stream, and stream will join to the river, and river will give the discharge at this point. तो अब हाइड्रोलॉजी हमारी इसमें कैसे मदद करने वाली है? तो हम हमारा जो कैचमेंट है उसको एक सिस्टम समझ सकते हैं। सो बेसिकली दिस कैचमेंट इज लाइक अ सिस्टम। सो दिस इज ओवर कैचमेंट, दिस इज ओवर कैचमेंट। तो एक सिस्टम की क्या डेफिनेशन होती है? सिस्टम में हम कुछ इनपुट डालते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग में वो कुछ आउटपुट को जनरेट करता है। तो यहाँ पे हमारा इनपुट क्या होगा कैचमेंट के लिए? द प्रेसिपिटेशन इज ओवर इनपुट फॉर दिस कैचमेंट, एंड व्हाट इज द आउटपुट फॉर दिस प्रेसिपिटेशन? द आउटपुट इज ओवर डिस्चार्ज, और इन जनरल टर्मिनोलॉजी वी से इट एज द रन ऑफ। रन ऑफ इज that part of precipitation which flow over the surface, above the surface। मतलब सरफेस के ऊपर या फिर जो पानी ड्रेन्ड हो रहा है, ड्रेन्ड ऑफ हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? रन ऑफ। यानी सरफेस के ऊपर जो भी पानी फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोल देंगे? रन ऑफ। तो आउटपुट फॉर दिस कैचमेंट इज ओवर रन ऑफ,
अभी क्या इनपुट और आउटपुट इक्वल होंगे क्या? मतलब जितने अमाउंट में प्रेसिपिटेशन हुई है उतना डिस्चार्ज हमें यहाँ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कैचमेंट्स में क्या है, लॉसेज हैं। अब वो कौन कौन से लॉसेज हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस कैचमेंट में लॉसेज हैं, लॉसेज में ड्यू टू द इन्फिल्ट्रेशन मींस